तो जैसा कि डेडपुल 3 आने वाली है और उसका टीजर भी हमने देख लिया है, जिसमें डेडपुल की कॉमिक टाइमिंग सबको बहुत पसंद आ रही है। एंड आई एम श्योर, मुझे लगता है इस मूवी में वुल्वरीन के होने के बावजूद लाइमलाइट डेडपुल को ही मिलेगी, क्योंकि वो एक यूनिक पीस है और वो अकेला ही पूरी मूवी को अपने डायलॉग्स की मदद से चला सकता है। पर क्या हुआ अगर इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाए? और हमें लीक्स की बदौलत पता भी चल चुका है इस मूवी में डेडपुल के कुछ वेरिएंट्स होने वाले हैं, पर कितने होने वाले हैं और कौन कौन से ये हमें नहीं पता। और इसीलिए मैं आपको टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेडपुल वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि उसी की तरह हरामी और पागल है और शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, अल्टीमेट डेडपुल। और जैसे कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, ये अल्टीमेट यूनिवर्स का है और इसके पास कोई एक्स जीन नहीं है, यानी कि ये कोई म्यूटेंट नहीं है और इसे कोई म्यूटेट नहीं किया गया है, बल्कि ये अपने बॉडी में साइबरनेटिक चीजें इम्प्लांट करवाया है डेडपुल बनने के लिए। और इसका भी नाम वेड विल्सन ही होता है और ये एक सोल्जर होता है, जिसकी वजह से इसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा औसम है। हाँ, पर इसके पास एक चीज नहीं है जो डेडपुल के पास है, हीलिंग फैक्टर। जी हाँ, ये खुद को रिजनरेट नहीं कर सकता है। हाँ, पर एक चीज सेम थी, हमारे वाले डेडपुल का भी चेहरा बिगड़ा हुआ था और इसका भी। मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था और ये कोई म्यूटेशन का कमाल नहीं, ये इसका हरामीपना का कमाल है। जैसा कि ये सोल्जर है तो ये बहुत जगह में लड़ने जाता था, जिसकी वजह से इसे चोट लग लग के इसकी हालत ऐसी हो गई है। और जहाँ पे हमारे वाला डेडपुल म्यूटेंट के साथ लड़ता है दुश्मनों से, और ये डेडपुल म्यूटेंट को ही मारता था। उसका बस एक ही गोल था, इस अर्थ से म्यूटेंट को मिटा देना। नंबर 9, डेडपुल 2099 के स्पाइडरमैन को हम तो देख ही चुके हैं, पर अब बारी है 2099 के डेडपुल की। और इस डेडपुल का नाम वोडा विल्सन था और ये वेड विल्सन की बेटी है और इसकी माँ एक डीमन क्वीन सिकला है, जिसकी वजह से इसके पास डेडपुल की हीलिंग फैक्टर और इसकी सारी एबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ इसके पास डिमोनिक पावर्स भी है। नंबर 8, लेडी डेडपुल। और ये अर्थ 2310 में रहती है और इसका नाम वांडा विल्सन है। और डेडपुल के बहुत सारे वेरिएंट्स, उनके पास थोड़ी अलग अलग पावर्स है, थोड़ी अलग अलग स्किल्स है, पर इसके पास सेम डेडपुल वाली सारी एबिलिटीज है। बेसिकली ये डेडपुल का फीमेल वर्जन है, जिसके पास डेडपुल की तरह हीलिंग फैक्टर भी है, कटाने भी चला लेती है, गन्स भी चला लेती है और उसकी तरह बड़बड़ भी कर लेती है। नंबर 7, इविल डेडपुल। दरअसल ये कोई एक इंसान नहीं है, ये डेडपुल ही है, मतलब ये हमारे यूनिवर्स का ही डेडपुल है। तो इसके बारे में बताने के लिए मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। तो दरअसल कॉमिक्स में एला वेडबी नाम की एक साइकेट्रिस्ट रहती है और वो डेडपुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके पीछे पागल थी। वो हर जगह उसके पीछे पीछे जाती थी और जहाँ जहाँ डेडपुल लड़ता था और उसके हाथ पैर कट जाते थे, तो ये दीदी वहाँ से उन कटे हुए बॉडी पार्ट्स को अपने फ्रिज में जमा कर दी थी। और जैसा कि डेडपुल के सारे बॉडी पार्ट्स एक जगह आ गए थे, तो वो एक नई बॉडी का फॉर्म बना लेते हैं। और जैसा कि ये डेडपुल के ही बॉडी पार्ट्स है, तो इसके पास वो सारी एबिलिटीज है जो नॉर्मल डेडपुल के पास है। यहाँ पर इसके पास एक बहुत बड़ी चीज नहीं है जो डेडपुल के पास है, डेडपुल का ह्यूमर। जहाँ डेडपुल बकबक करता है, ये कुछ नहीं बोलता, ये सिर्फ पागलों की तरह सबको मारता है। नंबर 6, वुल्वरीन पूल। ये आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, वुल्वरीन और डेडपुल का मिक्सचर है ये। और ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है, जहाँ पे वेपन एक्स वालों ने वुल्वरीन को नहीं, वेड विल्सन को एक्सपेरिमेंट के लिए उठाया था और उन्होंने ही इसे ऐसा बना दिया। और जैसा कि ये डेडपुल एंड वुल्वरीन का हाइब्रिड वर्जन है, तो इसके पास दोनों की ही पावर है। ये अपने हाथ से क्लॉज भी निकाल सकता है और कटाना भी चला सकता है। यहाँ पर मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये डेडपुल की तरह बकबक करता है या वुल्वरीन की तरह साइलेंट। खैर जो भी हो। नंबर 5, डेथ मास्क। और ये अर्थ 11638 से आता है और इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर का बहुत बड़ा हाथ है। और दरअसल इस यूनिवर्स में होता यह है कि वेड विल्सन के सर में एक ट्यूमर होता है, जिसे रीड रिचर्ड ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। और जैसे ही वो ट्यूमर निकलता है, वेड विल्सन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो जाता है, वो चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाता है। और जैसा कि आपको पता है, अगर इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है तो वो भगवान बनने की कोशिश करता है। और वैसा ही इस वेरिएंट के साथ हुआ। इसने पावर पाने के लिए अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद ये डॉक्टर डूम की तरह सूट पहनता है और अपना नाम आयरन मार्क्स रख लेता है और ये सेम डॉक्टर डूम की तरह सारे काम करता है। और जैसा कि इस यूनिवर्स में डेडपुल डॉक्टर डूम है, तो डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स में डेडपुल है और उसका ड्रेस का रंग हरा है। यहाँ पर इस यूनिवर्स का डेडपुल उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। नंबर 4, डायनासोर डेडपुल। अब ये कौन कौन से डेडपुल आएंगे, और ये अर्थ 321 का है। और जो भी इसे मजाक में ले रहा, मैं आपको बता दूं, ये डेडपुल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स में से एक है। आप ही सोचो, एक टीरेक्स जो कि म्यूटेटेड है और उसके पास डेडपुल की हीलिंग फैक्टर है, साथ ही साथ वो डायनासोर वाली सारी हरकतें करता है जो डायनासोर करता है। तो सोचो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा और कितना ज्यादा खतरनाक होगा। नंबर 3, वेनम पूल। तो डेडपुल का तो आपको पता ही है, वो कितना ज्यादा सनकी और कितना ज्यादा पागल है। और सोचो, एक सनकी के साथ दूसरा सनकी मिल जाए तो क्या तबाही मचेगी। और अगर आप मार्वल के सबसे साइको कैरेक्टर में से इसे आप रेटिंग देने बोलोगे, तो मैं इसको 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा साइको कोई और हो ही नहीं सकता। जैसा कि टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन मूवी में हमने देखा था, जब पीटर पार्कर वेनम को छोड़ता है तो वो एडी के साथ जाके जुड़ जाता है। और इस यूनिवर्स में वह एडी नहीं, वहाँ पे वेड विल्सन होता है और वो वेनम वेड विल्सन के साथ जाकर जुड़ जाता है, जिसके बाद बनता है वेनम पूल। और आगे जाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ चीजें बता दूं। जैसा कि आपको पता है, वेनम को इस अर्थ पे जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत है और वो जिस होस्ट को पकड़ ले उसे आसानी से छोड़ता नहीं
नहीं है, वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने की कोशिश करता है। पर डेडपुल के साथ ऐसा नहीं था। डेडपुल इतना ज्यादा पागल है, इतना ज्यादा हरामी कि वेनम भी उसे तंग आ गया था और उसे छोड़कर भाग गया था। नंबर 2, गैलेक्टिक पूल। जी हाँ, आपने सही समझा। मार्वल के एक और यूनिवर्स में डेडपुल गैलेक्टस है और उस यूनिवर्स में गैलेक्टस एक म्यूटेंट है जिसके पास डेडपुल की सारी पावर्स तो है, साथ ही साथ गैलेक्टस की भी पावर्स है। बस मुझे इस बात की चिंता है कि जिस यूनिवर्स में ये कैरेक्टर है वो यूनिवर्स ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर वो डेडपुल है तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही करेगा, या तो हो सके वो अपने यूनिवर्स के वर्ल्ड को मजाक मजाक में ही खत्म करने लगा हो। और जैसा कि ये कुछ भी कर सकता है और इसके रहने से शायद स्टोरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़े, तो राइटर्स ने इन्हें कुछ ही एपिसोड के बाद निपटा दिया। नंबर 1, डेडपुल। जी हाँ, आपने सही सुना, डेडपुल नहीं, डेडपुल। और ये डेडपुल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेडपुल वेरिएंट्स में से एक है और इसने अपने यूनिवर्स के सारे हीरो, सारे विलन्स को हराया है। साथ ही साथ ये मल्टीवर्स में ट्रैवल कर के जाता था दूसरे के यूनिवर्स में और उन्हें जाके हराता था। दरअसल इस डेडपुल को एक्समैन वाले एक डॉक्टर के पास लाते हैं उसके इलाज करने के लिए, और वो डॉक्टर डेडपुल से ही बड़ा हरामी निकलता है। वो डेडपुल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके दिमाग में कुछ थॉट डाल देता है, जिसकी वजह से डेडपुल को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगता है और वो जो भी बीच में आता है उसे मारने लगता है। और ये अपने यूनिवर्स को तो खत्म कर ही देता है, अपने यूनिवर्स के सभी सुपर हीरो को मार देता है, यहाँ तक थॉर को भी। और ये उसके बाद दूसरे यूनिवर्स में जाके दूसरे हीरोज को भी मारने लगता है। और इतने में ही मत चौंकिए, इसने अलग अलग यूनिवर्स में जाके सभी सुपर हीरोज को तो मारा ही है, साथ ही साथ इसने उन राइटर्स को भी मार दिया जो डेडपुल की कॉमिक्स लिख रहे थे। दरअसल डेडपुल को कॉमिक्स से बाहर आने का रास्ता मिल गया था, तो वो कॉमिक्स से बाहर आता है और राइटर को ही उड़ा देता है। इसका थोड़ा सा रेफरेंस हमें सी-हल्क में दिखा था, जब सी-हल्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऐप से बाहर आती है और मार्वल के स्टूडियो में जाती है, तो वो तो सी-हल्क थी ना, अगर उसके जगह डेडपुल रहता तो उनकी गर्दनें काटता। तो आपको ये डेडपुल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और क्या लगता है आपको ये टॉप 10 डेडपुल में से कौन सा डेडपुल का वेरिएंट ज्यादा क्रेजी और ज्यादा खतरनाक था? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।